तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, विक्टोरिया कहती है तो अब मैं तुमको वो रीज़न बताती हूँ जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ मिस्टर यूरी। यूरी कहता है वो रीज़न जिसके तुम मेरे को यहाँ पर लाई हो। लिज़ी कहती है हाँ, ये नोटबुक लिज़ी के द्वारा लिखी गई है। और फिर दिखाती विक्टोरिया चश्मा पहन लेती है और कह रही होती है इस किताब में उसका अकेडमी से भागने का पूरा प्लान लिखा हुआ है और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि लिज़ी के लाइफ का क्या इंटेंशन है अब, और साथ ही ये भी उसने किसी बंदे को आखिर क्यों अप्रोच करा, क्या तुम देखना चाहोगे वेटर ज़रा उसको वो किताब दो। यस मैडम। और फिर दिखा हाथ वो लेकर आ जाता है किताब। यूरी देखता है और कह रहा होता है आगे तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। विक्टोरिया बोलती है क्योंकि इस किताब में कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हें डेफिनेटली पता होना चाहिए। और फिर दिखाते यूरी वो किताब लेने लगता है और कह रहा होता है क्या इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो मुझे पता होना चाहिए। विक्टोरिया कहती है हाँ। और फिर तभी दिखाते वेटर उस किताब को पीछे करने लगता है। विक्टोरिया कह रही होती है इससे पहले कि तुम इस किताब को लो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर यूरी, क्या तुम इस बात पर भरोसा करते हो कि लिज़ी वाकई में तुम्हें प्यार करती है। यूरी कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे को लिज़ी की फीलिंग के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है और मेरे को ये भी विश्वास है कि वो भी मेरे बारे में सेम ऐसे सोचती है। दिखाती है सुनने के बाद विक्टोरिया मुस्कुराना शुरू कर देती है। बोलती है अगर ऐसी बात है मिस्टर यूरी तो फिर तुम खुद इस किताब में देखो कि लिज़ी स्प्रिंगफील्ड तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। और यहाँ पर रिवेल हो गया है कि उसने लिज़ी को यहीं के किसी पुतले में बंद करके रखा हुआ है, जैसा कि अभी दिखा तो दिखाया जाता है। वो आगे बोलती है इस तरह की चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष की वजह जर्नल या डायरी में कई ज़्यादा अधिक रियलिटी में होती हैं। नोटबुक की ज़्यादातर कंटेंट तुमसे रिलेटेड नहीं है। पेज नंबर 41 पर जो लिखा है उसे छोड़कर 8वीं लाइन पर सक्सेसफुली भागने के बाद वो तय करती है कि वो कहाँ बसेगी, ज़रा देखो कि क्या लिखा है। और फिर दिखाती हुई पड़ता है लिज़ी ने लिखा होता है बिना किसी शक के छिपे रहने के लिए अकेले अकेले रहने की वजह किसी रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि पार्टनर को किसी भी तरह से इस बारे में पता नहीं होना चाहिए ताकि वो दूसरों का ध्यान आकर्षित ना करे। वो पूरी तरह से अनइंटरेस्टिंग, डरपोक और किसी दूसरी लेडी की तलाश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कायर होना चाहिए, अप्रोच ना करे किसी दूसरी लेडी को। और मेरे रिलेशनशिप को तो सही तरीके से बनाए रखने के लिए और भेस बदलने के लिए उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना कंटिन्यू रखूँगी। और यहाँ पे लिज़ी को भी पता चल जाता है कि यूरी ने वो बातें पढ़ ली है। विक्टोरिया यूरी से कहती है तो मिस्टर यूरी, अभी तुम कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि लिज़ी तुमसे प्यार करती है, क्या तुम्हें अभी भी इस बात के ऊपर विश्वास है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर यूरी, हालांकि ये सिर्फ मेरा सोचना है लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि लिज़ी के मन में तो पहले कुछ फीलिंग्स है, बल्कि रियलिटी तो ये है कि लिज़ी स्प्रिंगफील्ड असल में तुमसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करती है, वो तो बस तुम्हें एक टूल की तरह यूज़ कर रही है। और क्या तुम इस बात को समझ गए मिस्टर यूरी, असल में तो लिज़ी स्प्रिंगफील्ड बस तुम्हारा यूज़ कर रही है। जब से तुम्हारा पर्पस तो सिर्फ लिज़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक टूल था ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। और क्या तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर ऐसा है तो क्या तुम खुद इस बात को कंफर्म करना चाहोगे। यूरी कहता है कि अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मिस विक्टोरिया। विक्टोरिया आगे से कहती है हाँ ज़रूर पूछो ना। यूरी पूछता है क्या इस नोटबुक को वाकई में लिज़ी द्वारा लिखा गया है। वो आगे से कहती है हाँ ऑफ कोर्स, लिज़ी ने इसे खुद अपने हाथों से लिखा है और मैंने इस बात को अंश्योर करा है। यूरी कहता है अच्छा। और फिर दिखाया जाता है लिज़ी और विक्टोरिया दोनों ही देखे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो यूरी रहता है ना वो उस नोटबुक को जला देता है। दिखाते हैं वो कह रहा होता है विक्टोरिया से मैं अपने इस बिहेवियर के लिए माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं इस नोटबुक को मौजूद नहीं रहने दे सकता। आई एम सॉरी। विक्टोरिया गुस्से से टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है अभी तुमने ये क्या किया, क्या तुमने देखा नहीं कि उसमें क्या लिखा था। यूरी चिल्लाते हुए कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरकार ज़्यादातर लोगों को ये मुश्किल लगता है कि किसी से पहली मुलाकात में ही उसे सच्चा प्यार करना। मेरा मानना है कि किसी या सभी प्यार की शुरुआत एक इंटरेस्ट से होती है या फिर ये सिर्फ एक ज़रूरत भी हो सकती है। लेकिन क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जब एक दूसरे के साथ है तो आपने एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव किया, किस तरह से ट्रीट किया। क्या प्यार में ये नहीं होता। मुझे इस बात की चिंता थी कि लिज़ी ने मुझे क्यों चुना है, लेकिन अगर यही कारण था तो भी मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उस नोटबुक का कंटेंट सिर्फ ये बताता है कि हमारा रिश्ता शुरू कैसे हुआ और ये पूरी तरह से इररिलेवेंट है हमारे अभी के रिलेशनशिप के कंपैरिजन में। दिखा दो उसकी बात सुनने के बाद विक्टोरिया गुस्सा हो जाती है, कहती है अब चुप हो जाओ और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है अब नहीं ये बकवास बंद करो, उस लड़की ने तुम्हारा बस इस्तेमाल करा है अपने फ़ायदे के लिए। यूरी चिल्लाते हुए कहता है आगे से मैंने कहा ना मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लिज़ी की फीलिंग अभी भी उस नोटबुक में डिस्क्राइब है तो इसमें पूरी गलती फिर मेरी है। मैंने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया उसको, बस इतना ही। विक्टोरिया गुस्सा करते हुए कहती है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ये रिगार्डलेस है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। आखिर तुम ऐसा कैसे, क्या कोई समझदार पर्सन इस पॉइंट पर आकर सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा। क्या तुमको इस तरह के सिचुएशन में उस पर्सन से दूर नहीं जाना चाहिए था, उसे दूर नहीं भाग जाना चाहिए था। तुम जैसे किसी के लिए कोई अब बात नहीं हो सकता, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगी। और यहाँ पे लिज़ी को भी समझ में आ जाती है कि बाहर क्या होने वाला है। विक्टोरिया बोलती है अब तो मैं इसी पल तुम्हारा टेस्ट लूँगी, अगर तुम वाकई में हमारी दुनिया का एक्सपीरियंस करने के बाद उस काम को कंटिन्यू रख सके तो।
और फिर इसी सेम टाइम पे हमें लिज़ी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ के रस्से को तोड़ लेती है और उसके गले के अंदर जो डला हुआ रहता है ना लॉकेट टाइप का, वो उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसका यूज़ करते हुए वो चीज़ को तोड़ देती है जिसके अंदर उसे बंद करके रखा गया था। और यहाँ पे इसे थोड़ा समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ, बट यहाँ पे जो लिज़ी है ना वो यूरी के सामने आती है और उसे बचा लेती होगी। और विक्टोरिया यहाँ पे हवा में उड़ते हुए नज़र आते हैं कुछ, और बैंग बैंग विक्टोरिया हार जाती है। दिखाते हैं यूरी बहुत शौक होकर उसकी तरफ देख रहा होता है, तभी लिज़ी उसे आवाज़ देती है, हे यूरी, क्या तुम्हारा मतलब ये है तुमने इसे सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुमको ये पसंद नहीं आया, है ना? और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुमने सोचा था कि मैं सुन रही हूँ, है ना? अगर मैं अब से तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करती हूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगे, ठीक है? यूरी उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुरा देता है और कहता है, आगे तुम ये क्या कह रही हो? ऑफ कोर्स मेरा वही मतलब था। और क्या तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा था? लेकिन असल में मैं थोड़ा खुश भी हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मुझे तुम्हारे इस चिंता के बारे में कभी पता ही नहीं चलता, और तुम जो चीज़ें नहीं बताना चाहती उन्हें मुझे ना बताना ही ठीक है। लेकिन अगर कोई कठोर जहाज़ है तो चलो लिज़ी उसे एक साथ संभालेंगे। यूरी की बात सुनने के बाद लिज़ी भी खुश हो जाती है, बोलती है ओके। यूरी पूछता है, वैसे क्या तुम पूरे समय उस शिप में थी? लिज़ी हाँ बोलती है और कह रही होती है किसी तरह से मैं उसे बाहर ही आ गई। और यूरी कहने लगते हैं, और वो तुम्हारे आर्म पर क्या है? लिज़ी कहती है ये खतरनाक है इसलिए तुम इसे नहीं छू सकते। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैमरा में लगा हुआ रहता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, और ये सारा किस्सा डैड ने देख चुका है। वो कह रहा होता है तो वो फेल हो गई, और बेशक ये हो नहीं था। अगर ये इतना आसान होता तो मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। फिर इसके बाद सीन शुरू होता है, अपन को रात का सीन दिखाया जाता है। लिज़ी सो रही होती है अपने घर में और फिर तभी दिखाया जाता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उड़ आती है एकदम से। दिखाते वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही होती है और काफ़ी घबराई हुई रहती है और कहती है क्या ये सपना था? और फिर दिखाते लिज़ी सोच रही होती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। और फिर इसको हमें डैड का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वापस लौट ही आया है लगभग। और फिर दिखाते हैं वो किसी को फ़ोन लगा रहा होता है और कह रहा होता है अभी ये टाइम है घर वापस जाने का, और मैं जैसे वापस जाऊँगा ना सबसे पहले तो मैं उस लड़के से निपटूंगा। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे कोई आ जाता है, डैड उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है लिज़ी। लिज़ी ने यहाँ पे अपना भेस बदला देता है और वो यहाँ पे एकदम झकास दिख रही होती है यार कुछ भी का स्ट्रेस में। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूरी को जो कि घर पे उठ के बैठा हुआ रहता है और कह रहा होता है सुबह हो चुकी है लेकिन कल के हंगामे से मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। मुझे हैरानी होगी कि मिस विक्टोरिया एकदम सही सलामत वापस लौट गई होंगी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई सीरियस इंजरी हुई है। और फिर दिखाती यूरी दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा होता है वैसे फादर ने कहा था कि वो मॉर्निंग तक यहाँ वापस आ जाएंगे, और वैसे ये स्मेल फूड की स्मेल क्यों आ रही है? और फिर दिखाते जैसे वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लीज़ी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और उसने यूरी भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और उसकी तरफ देख के उसका चेहरा पूरा लाल पड़ा रहता है। दिखाते हैं लिज़ी भी आगे से कहती है ऐसे क्या देख रहे हो? दिखाते हैं यूरी शर्म के मारे अपना चेहरा घुमा लेता है और कह रहा होता है अरे कुछ भी नहीं। और बस इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो यार क्या कर रहे हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक लेट वी कंटिन्यूड।